नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्लाइंग कार में। मैं हूं अजय धीमान। दोस्तों, अक्सर मैं आप लोगों को बताता हूं कि आप अपनी पुरानी गाड़ी जो है वो बड़ी आसानी से Cars24 पर बेच सकते हैं। Cars24 पर अपनी कार बेचने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, वहां पर जाके आप क्लिक कीजिए और अपनी गाड़ी जो है अपनी पूरी डिटेल फिल करके अपनी गाड़ी जो है वो फ्री आरसी ट्रांसफ़र, प्राइस बार्गेनिंग और लेट पेमेंट के चक्कर जो है उनसे आप बच सकते हैं। आप चाहें तो अपनी गाड़ी को बेचने के लिए होम इंस्पेक्शन भी करवा सकते हैं। मतलब आप घर बैठे रहिए, Cars24 की टीम आपके घर आएगी और आपकी गाड़ी को ले जाएगी। आपका जो बेस्ट अमाउंट होगा वो आपके हाथ में या आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगी। आई थिंक हाथ में तो नहीं, लेकिन बैंक अकाउंट में डेफिनेटली ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ऐसे ही आज हमारे पास एक डिज़ायर है 2017, हम इसको सेल करने जा रहे हैं और Cars24 की टीम कुछ ही देर में हमारे पास आएगी और इस कार की इंस्पेक्शन करेगी। कैसे इंस्पेक्शन होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी भी आप लोगों के साथ हम फ्लाइंग कार से आपको ये शेयर करने वाले हैं, तो बने रहिएगा इस वीडियो के साथ। तो हमारे साथ आ रहे हैं Cars24 से मिस्टर नितिन जी, जो कि एक रोलबाग के ब्रांच मैनेजर हैं, रिटेल मैनेजर हैं। सर, वेलकम टू फ्लाइंग कार। हेलो सर। सर, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि Cars24 पर हम कैसे गाड़ी बेच सकते हैं? सर, गाड़ी Cars24 में आप दो प्रोसेस से सेल कर सकते हैं। पहले हम सिर्फ स्टोर विजिट पे आप अपनी गाड़ी सेल कर सकते थे। अब कोविड को देखते हुए कंपनी ने एक नया प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है कि होम इंस्पेक्शन, जिसमें आप घर बैठे अपनी गाड़ी को सेल कर सकते हैं और बड़ी अच्छी तरह से और बड़ी कन्वीनियंट तरीके से आप गाड़ी को सेल कर सकते हैं। बहुत इजी वे होता है, एक छोटी सी जर्नी होगी जो मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगा। तो सर, मुझे ये बताइए कि सेम प्रोसेस वही रहने वाला जो स्टोर विजिट होता है होम इंस्पेक्शन में भी, या कुछ डिफरेंट एक्सपीरियंस होने वाला है? एक्चुअली गाड़ी का प्रोसेस सेम ही होगा, बट वो थोड़ा सा और ज़्यादा कन्वीनियंट हो गया है। इसमें आप अपने घर बैठे गाड़ी सेल कर सकते हो और गाड़ी सेल किस तरह से कर सकते हो, और सोशल डिस्टेंसिंग, आपका कोविड को देखते हुए पूरा सैनिटाइजेशन, सारी चीज़ों को कैसे हम फॉलो करेंगे, वो एक पूरा प्रोसेस होता है 30 मिनट्स का। आप जब भी हमारी साइट से आप होम इंस्पेक्शन के लिए अपनी अपॉइंटमेंट विज़िट करोगे, देन आपको शाम तक आपके पास एक प्री इंस्पेक्शन कॉल आ जाएगा कि आपको सर किस टाइम के लिए आपकी गाड़ी शेड्यूल होगी। वैसे तो हम परफेक्ट स्लॉट्स देते ही हैं, बट वो हम आपके हिसाब से कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं कि नेक्स्ट डे पे आपको किस स्लॉट में आपको कन्वीनियंट रहेगा। वो फर्स्ट डे पे ही आपसे कंफर्म कर लेते हैं कि कल आप सर किस टाइम फ्री हैं, जो आपको आपके पास एक कार जो कि भेज सकें इंस्पेक्शन के लिए। ओके, डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या लगने वाले हैं कार सेल करने के लिए? इंस्पेक्शन की बात करूं तो इंस्पेक्शन के लिए सिर्फ आपको आरसी इंश्योरेंस और पॉल्यूशन की कॉपी चाहिए होती है, और सेल के लिए फर्दर को हमारा ऑप्शन होता है, जिसमें जैसे ही आप गाड़ी इंस्पेक्ट करा लेते हो, गाड़ी का इंस्पेक्शन का 30 मिनट्स का प्रोसेस रहता है। 30 मिनट्स के प्रोसेस के बाद आपकी 25 मिनट्स के लिए गाड़ी ऑक्शन पे जाती है। जैसा आपको पहले भी पता है, आप Cars24 में पहले भी विज़िट कर चुके हो। हमारा ऑक्शन सिस्टम होता है जिसमें 25 मिनट्स के लिए आपकी गाड़ी ऑक्शन पे रहती है। जो भी आपकी गाड़ी पे हाईएस्ट बिड आती है, उस हाईएस्ट बिड के अंदर जो भी मैक्सिमम प्राइस रहता है वो आपके पास एक ओटीपी रिसीव होता है 25 मिनट्स के बाद। जैसे ही आप ओटीपी शेयर करते हैं हमारे साथ, ओटीपी शेयर करने के बाद हम आपको प्राइस शेयर करते हैं। ओके, अब मान लीजिए कि मेरी ये कार है और इसका हाई बिडिंग जो वो 5 लाख रुपीज़ हम मान के चलते हैं जी। 5 लाख इसकी ऑप्शन हमारे पास आ गई है, बिडिंग जो भी है। अब मुझे ये बताइए कि मुझे 5 लाख ही कंप्लीट मिलने वाला है या कुछ डिडक्ट भी होने वाला है उसमें से? एक्चुअली आपको लगभग 5 लाख ही मिलेगा। हमारे सिर्फ नॉर्मल से कुछ सर्विस चार्जेस होते हैं, जो कि बहुत कोई ज़्यादा नहीं है, वो वैल्यू के हिसाब से हमारे चार्जेस होते हैं, जो 1000 रुपीज़ से स्टार्ट है। 1000 से स्टार्ट होते हैं? जी जी। ओके, तो जैसे 5 लाख की है तो मुझे जो अमाउंट मिलने वाला है वो 4,99,000 मिलने वाला है, या फिर मुझे 5 लाख ही मिलना पड़ेगा, या मुझे 1000 कैश देना पड़ेगा? एक्चुअली आपके पास क्या होता है ना, जो भी आपकी हाईएस्ट बिड आती है वो गाड़ी की प्राइस के अकॉर्डिंगली हमारे प्राइसेस होते हैं। जैसे आप स्टार्टिंग से बात करें तो 50,000 तक हम 1000 रुपीज़ लेते हैं, लाख रुपीज़ तक 2000 लेते हैं, लाख टू 3 लाख तक 3000 लेते हैं, और 3 to 5 लाख तक 5000 लेते हैं। वो चार्जेस डिडक्ट होते हैं, लेकिन उन चार्जेस का क्या फ़ायदा रहता है वो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है। उन चार्जेस की बात करें तो उन चार्जेस में आपको फ्री आरसी ट्रांसफ़र मिलने वाला है, इंस्टेंट पेमेंट मिलने वाली है, आपको एक 10 लाख रुपीज़ की कस्टमर प्रोटेक्शन पॉलिसी मिलने वाली है, जो पूरी यूज़ कार मार्केट में ऑल ओवर इंडिया हमारे सिवा कोई नहीं देता है। उसका सबसे बड़ा बेनिफिट रहता है, जब तक आपकी गाड़ी आपने जिस दिन इंस्पेक्ट कराई है हमारे पास, आप हमें सेल करके जा रहे हैं, उस दिन से लेकर और लास्ट डे जब तक आपकी गाड़ी ट्रांसफ़र नहीं हो जाती, वो भी हम आपको टाइम पीरियड रिटर्न में देते हैं। जब तक आपकी गाड़ी ट्रांसफ़र नहीं हो जाती है, ट्रांसफ़र होने तक की टोटली जो 10 लाख रुपीज़ का लीगल एश्योरेंस देता है, वो Cars24 आपको उसी में ऐड ऑन करके देता है, और आरसी ट्रांसफ़र की 100% गारंटी देता है। हमारी जो इस टाइम पे मार्केट कवरेज है
वो हमारा आरसी ट्रांसफ़र का जो रन रेट चल रहा है वो 100% का है। होम विजिट या होम इंस्पेक्शन या स्टोर विजिट करने के लिए ये फैसिलिटी जो वो सिर्फ दिल्ली में या पैन इंडिया में मिलने वाली है? सर पैन इंडिया में हमारी सर्विसेज है, बट लॉकडाउन को देखते हुए अगर किसी सिटी में किसी तरह की जो भी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं उनको देखते हुए उस समय पे नहीं हो सकता है, बट वैसे हमारी 7 डेज़ वर्किंग रहती है और 7 डेज़ होम इंस्पेक्शन हमारा वर्किंग रहता है। ऑल ओवर इंडिया आप होम इंस्पेक्शन करा सकते हैं। अब चलिए मैं मान लेता हूँ जैसे मैं दिल्ली में हूँ, मेरी गाड़ी कहीं दूसरी स्टेट में हिमाचल में है, जी, जी, जी। तो मैं क्या यहाँ से बैठे बैठे हिमाचल में अपनी कार सेल कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं सर आप। अगर आपकी गाड़ी वहाँ पे है और आप यहाँ पे बैठ के गाड़ी सेल करना चाहते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आप होम इंस्पेक्शन वहाँ के लिए बुक कर सकते हैं, आपकी गाड़ी का इंस्पेक्शन होगा, सारा कोऑर्डिनेशन हमारा कॉल पे रहता है। देन अगर आपके पास आपको प्राइस पसंद आता है, आप गाड़ी सेल करना चाहते हैं, तो आपके पास दूसरा ऑप्शन होता है, आप डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे दिल्ली में करा सकते हैं। बिकॉज हमारी ब्रांचेज़ पूरी फ्लेक्सिबल ब्रांचेज़ हैं, ऑल ओवर इंडिया में ब्रांचेज़ हैं। अब मुझे ये बताइए कि जब आप होम इंस्पेक्शन करते हैं किसी कार का, जी, जी। तो क्या क्या इंस्पेक्शन आप करते हैं, कैसे करते हैं, वो भी हम लोग लाइव देखेंगे। तो आप सर थोड़ा सा गाइड कीजिए कैसे कैसे इंस्पेक्शन होगा। सबसे पहले मैं आपको छोटी सी चीज़ें थोड़ी जो डिस्क्राइब कर देता हूँ चीज़ों को, जिसके बाद हमारा इंस्पेक्शन स्टार्ट होगा जो आप देखेंगे ही। इसमें सबसे पहली चीज़ क्या है कि हम गाड़ी का जो मेनली पार्ट चेक करते हैं, इंटीरियर, एक्सटीरियर, इंजन, सारी चीज़ें हम लगभग 150 पॉइंटर्स पे गाड़ी को चेकआउट करते हैं। जो कि हमारी रिपोर्ट जो होती है वो ISO सर्टिफाइड होती है। ठीक है, जिसमें अगर आपकी गाड़ी पे जिस कंडीशन में आपकी गाड़ी, बिकॉज हमारे जो चैनल पार्टनर्स हैं वो जो बिडिंग करते हैं वो हमारी रिपोर्ट को बेसिस पे करते हैं। और आपकी गाड़ी में अगर माइनर कमी होगी तो माइनर दिखेगी, मैक्सिमम होगी तो मैक्सिमम, कोई भी आपसे झूठ नहीं बोला जाएगा, सारी चीज़ें आपके सामने ट्रांसपेरेंट होंगी। जो रिपोर्ट होगी वो मेरे साथ शेयर हो सकती है जब आप 150 पॉइंट्स चेकअप करेंगे या हमारे कस्टमरों के साथ? जैसे ही आपका होम इंस्पेक्शन में जैसे ही आपका ऑक्शन ओवर होता है, जो भी एग्जीक्यूटिव आपके लिए अलाइन होगा, जब वो आपको कॉल करेगा वो पूरे 15 मिनट तक आपको आपकी रिपोर्ट को डिस्क्राइब करता है। रिपोर्ट डिस्क्राइब करने के बाद आपका कोई कन्फ्यूज़न रहता है उसको सॉल्व करता है। अगर उसके बाद भी कोई दिक्कत रह जाती है तो सबसे बेस्ट काम क्या है कि हम आपको हार्ड कॉपी आपकी रजिस्टर्ड मेल ID पे जभी की जभी रिपोर्ट की भेज देते हैं, ताकि आप भी अपनी गाड़ी का ओवरव्यू खुद से देख सकें। पूरा पोर्टफोलियो होता है, सारी चीज़ें होती हैं, पूरी की पूरी रिपोर्ट में मेंशन होती है हमारी। एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगा, जैसे हम चाहे होम इंस्पेक्शन करवाएं या स्टोर विजिट करवाएं, जो प्राइस हमारे आपने हमें बताया कि 5 लाख है या 520, जो भी हम XYZ प्राइस है, मैं उससे खुश नहीं हूँ, तो भी मुझे कोई चार्जेस देना पड़ेगा? मतलब मैं अपनी कार जो वो नहीं बेचना चाहता। सर आपको किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं देना है जब तक आप हमें गाड़ी सेल नहीं करते हैं। जब तक हम गाड़ी इंस्पेक्शन से लेकर ऑक्शन ओवर तक, प्राइस आने तक आपको कोई भी चार्ज नहीं देना है। इंस्पेक्शन स्टार्ट करने से पहले आप मेरे को प्लीज़ RC दिखा दीजिए, ताकि मैं उन डिटेल्स के बेसिस पे अपना इंस्पेक्शन स्टार्ट कर दूँ। सबसे पहले हमें इनको RC दिखाना पड़ेगी कि कार जो है वो ओरिजिनल है या नहीं, हमारी गाड़ी है या नहीं, देखना बहुत ज़रूरी है। नहीं बिल्कुल सर, आपकी गाड़ी 2017 मॉडल स्विफ्ट है। इसी के बेसिस पे अब मैं आपका इंस्पेक्शन स्टार्ट करूँगा, क्योंकि यही डिटेल्स मेजर होती है। और सबसे बेस्ट पार्ट क्या रहता है कि आपकी गाड़ी की कोई भी डिटेल्स कहीं भी किसी भी मीडियम पे, किसी भी माध्यम से शेयर नहीं की जाती है। आपकी जो भी चीज़ें होंगी सारी की सारी हाईलाइटेड होती है। हम सिर्फ गाड़ी का रजिस्टर्ड स्टेट दिखाते हैं कि किस स्टेट से गाड़ी रजिस्टर्ड है। आपकी गाड़ी का ना नंबर शेयर होता है ना और कुछ शेयर होता है। जैसे हमारे फोटोग्राफ्स जब गाड़ी के होते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा अभी, हमारी कंपनी का जो सॉफ्टवेयर है वो ऑटोमेटिकली आपकी नंबर प्लेट्स को हाइड कर देता है, जिसमें कास्ट 24 लिख के आ जाता है। वो भी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। मतलब आपकी पूरी की पूरी सुरक्षा ध्यान में रखी जाएगी? बिल्कुल, आपकी कोई भी डिटेल किसी भी तरह से किसी भी मीडियम से पब्लिकली शेयर नहीं की जाती है, ताकि आपके पास रैंडमली कोई कॉल ना आए। और अगर हमारा एग्जीक्यूटिव भी कोई कॉल करता है तो कोई भी आपको पर्सनल नंबर से कॉल नहीं करता है। हमारे कंपनी का एक नंबर क्रिएट होता है, जैसे ही आप अपनी अपॉइंटमेंट क्रिएट कराते हैं, आपका एक नंबर क्रिएट होगा जो आपके पास SMS में आया भी होगा। उसी नंबर के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो नीचे जब चलते हैं तो उसमें एक हमारा लैंडलाइन नंबर आता है, जो कि सारी रिकॉर्डेड लाइन है। जो भी आपसे बात होती है सारी रिकॉर्डेड लाइन पे होती है। ठीक है, ओके, ये लीजिए सर। थैंक यू सर। अब आपकी गाड़ी का पूरा इंस्पेक्शन जो है हमारी कंपनी के कार जोकी करेंगे। मैं उनको बुलाता हूँ, वो आपकी गाड़ी का इंस्पेक्शन शुरू करते हैं। या श्योर। आप लोगों को भी अगर कार की जानकारी नहीं है तो ये वाला पार्ट जो वो बहुत ही ज़रूरी है। आप लोग भी गाड़ियों की नॉलेज यहाँ से ले सकते हैं, अपनी कार नॉलेज जो है उसको गेन कर सकते हैं। कैसे गाड़ी इंस्पेक्शन होती है, आप कास्ट 24 पे अपनी कार सेल कीजिए या मत कीजिए, लेकिन ये वाला पार्ट बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो जैसे कि नितिन जी ने हमें बताया कि हमारे साथ कार जॉकी आ रहे हैं
मिस्टर चंद्रवीर जी सर, नमस्कार, आपका स्वागत है। तो सर कैसे कैसे हम अपनी गाड़ी जो है वो इंस्पेक्ट करेंगे? तो सर सबसे पहले हम गाड़ी के इंजन से शुरुआत करेंगे। ओके इंजन सबसे पहले देखेंगे इंजन रिपेयर तो नहीं है या कोई इससे लीकेज तो नहीं हो रही है। ओके उसके बाद हम इंजन ऑयल वगैरह चेक करते हैं कि डर्टी तो नहीं है, रिप्लेस होने वाला है। उसके बाद हम गाड़ी का ट्रांसमिशन चेक करेंगे। उसके बाद हम गाड़ी के जो मेन पार्ट्स होते हैं अपने एप्रन्स जो है एप्रन्स कहते हैं, हम एप्रन चेक करेंगे। वो इसलिए करेंगे कि ताकि उससे पता लगेगा गाड़ी एक्सीडेंटल है आगे से कि नहीं है, मेजर है कि माइनर है। वो हम आगे से देख के पता कर सकते हैं उससे। जैसे कि हमारे डोर्स हैं, जी इसमें हम देख सकते हैं साइड में यहाँ पे सीलेंट, यहाँ पे भी सीलेंट होता है। जी अगर गाड़ी में साइड से रिपेयर हो रहा हो यहाँ पे, तो यहाँ से सीलेंट बिल्कुल बोनेट की तरह यहाँ से सीलेंट क्रैक हो जाता है। जी उससे हमें पता लगता है कि डोर रिपेयर है क्या है। अगर ये कई बार होता है यहाँ पे सीलेंट नहीं होती है, जी वो बिल्कुल प्लेन होता है, सीधा साफ पता लग रहा होता है कि जो मेटल है यहाँ से फोल्ड करके उसको पेस्ट किया गया है। जी उसमें इससे पता लगता है कि दरवाज़ा है जो है डोर्स है वो रिप्लेस्ड है। ओके। और ये जो है वो दोबारा आपको कंपनी में नहीं मिलता है, एक बार ही कंपनी से बना बनाया मिलता है, बाहर कहीं भी आपको नहीं मिलने वाला है। जी बिल्कुल। उसके बाद बात रही इंटीरियर की, हम इंटीरियर में चेक कर सकते हैं कि गाड़ी का जो रूफ़ है वो रूफ़ साफ़ है, कैसा है कैसा नहीं है। उसके बाद हम एसी स्टार्ट करें, एसी चेक करेंगे, हीटर चेक करेंगे। उसके बाद जो उनका एसी डायरेक्शन मोड होता है वो चेक करेंगे कि वो मोड वायर जो होती है वो काम ढंग से कर रही है नहीं कर रही है। उसके बाद हम उसके बाद हम सारे डैशबोर्ड वगैरह चेक करेंगे कि स्क्रैच तो नहीं है, कुछ ब्रोकन तो नहीं है। जी उसके बाद पावर विंडो की वर्किंग है, मिरर की वर्किंग है वो चेक करेंगे, लाइट्स हैं वो चेक करेंगे, वाइपर है वो चेक करेंगे वर्किंग है नहीं है। मतलब छोटे से लेकर बड़ी जो भी चीज़ फंक्शन है गाड़ी में हम वो सब चेक करेंगे। इंटीरियर में ये हमारा पेंट कोटिंग मीटर है, इससे हम चेक करते हैं कि गाड़ी में रीपेंट हुआ है कि नहीं हुआ है। ओके। अब इसको बोलते हैं हम पेंट कोटिंग मीटर। पेंट कोटिंग। हम इसे कुछ नहीं ऑन करके बस एक बार टच करेंगे, ओके ये यहाँ पे रीडिंग दिखाएगा। जी ठीक है। हमने रीडिंग चेक करी है, जी मिनिमम रीडिंग 49 आ रही थी, मैक्सिमम 65 आ रही है, 65.2 आ रही है। ओके तो इन दोनों का डिफरेंस है 30 से कम है, तो ये पैनल रीपेंट नहीं है। जी अगर इसकी रीडिंग अगर हम अंदाजे से भी करें तो जो रीपेंट होते हैं पैनल्स उनकी रीडिंग्स हमेशा 100 से ऊपर मिलेगी आपको। ओके 100, 101, 105, 110 नॉर्मल है, चल जाता है। कई बार आता है 150, 150, 180, 200, 250, ये मैक्सिमम 1000 तक, 1000 से ऊपर भी जा सकता है रीडिंग ये। ओके अगर उसमें है तो वो मतलब रीपेंट है और प्लस रिपेयर भी है। ओके तो बाकी हम ऐसे सारे पैनल्स पे चेक करते हैं, इंक्लूडिंग रूफ, बोनेट एंड डोर पैनल सारे एंड रनिंग बोर्ड। ओके उसके बाद हम पेंट चेक करने के बाद ये हमारा टायर गेज है। ओके इसमें बताता है कि टायर में कितने mm टायर वो बच रहा है। ओके तो हम इसे सिंपली ऑन करके टायर पे लगा देंगे तो ये रीडिंग आ जाएगी कि हमारे पास नॉर्मल 3.8 mm टायर बच रहा है अभी। ओके अगर ये परसेंट में देखा जाए मैक्सिमम रीडिंग इसकी 7.5, 7.8 या 8 आ जाती है। जी 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 अभी इसमें 3.5 आ रही है, तो मतलब हमारा टायर हमारा आसपास 45 से 50% के आसपास टायर हमारा है ये। ओके, मतलब अभी काफ़ी है इसमें 45%। जी। ठीक है। और इसके बाद सर कुछ? इसके बाद हम पैनल्स पे नॉर्मल स्क्रैच डेंट है, रस्टिंग वगैरह है, पिलर की रस्टिंग वगैरह है, पिलर रिपेयर तो नहीं है, ये सब चेक करते हैं। उसके बाद गाड़ी धुआं दे रही है, स्मोक दे रही है, ब्लैक स्मोक दे रही है, वाइट दे रही है, ब्लू दे रही है, हम वो चेक करते हैं। उसके बाद एक छोटी सी 5 मिनट की टेस्ट ड्राइव रहती है जिसमें हम क्लच के देखते हैं, क्लच सॉफ्ट है, हार्ड है, पिकअप कैसी है गाड़ी की, ट्रांसमिशन कैसा है गाड़ी का, स्टीयरिंग हैवी है या शेयरिंग हैवी है, स्मूथ है, कोई नॉइज़ तो नहीं आ रही है, सस्पेंशन से कोई नॉइज़ तो नहीं आ रही है, हम वो भी चेक करते हैं। ओके। तो चंद्रप्रीत जी ने हमारी पूरी गाड़ी की इंस्पेक्शन कर लिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अब वापस हम नितिन जी के पास चलते हैं। सर, रिपोर्ट हमारी कितनी देर में तैयार हो जाएगी, कितनी देर में हमें मिल जाएगी? सर रिपोर्ट जो है आपकी अभी 5 मिनट में हमारे एक सीजे के इंस्पेक्शन के बाद हमारा एक और डिपार्टमेंट होता है जो रिपोर्ट को वेरीफाई करता है। 5 मिनट के पास लिए उनके पास रिपोर्ट रहती है, जैसे ही वहाँ से रिपोर्ट वेरीफाई होती है, बिकॉज ये आपकी गाड़ी का सवाल है, आपकी गाड़ी के प्राइस का सवाल है, तो हम गाड़ी को रिपोर्ट को हमेशा क्रॉस चेक करते हैं। ओके क्रॉस चेक जैसे ही आपकी रिपोर्ट हो जाएगी, रिपोर्ट सबमिट होते ही ऑक्शन ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है। ओके ऑक्शन स्टार्ट होने के विद इन 25 मिनट्स जैसे ही कंप्लीट होंगे, ऑटोमेटिकली आपके पास एक OTP रिसीव होता है, आप हमें OTP बताते हैं, देन हम आपको प्राइस बताते हैं। ओके। अब मुझे सर ये बताइए कि रिपोर्ट लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा इस गाड़ी में? रिपोर्ट लेने के लिए आपको कुछ नहीं, जैसे ही अभी आपका इंस्पेक्शन कंप्लीट हुआ है, आपका इंस्पेक्शन कंप्लीट होने के विद इन 5 मिनट्स जैसे ही आपका मैंने बताया क्रॉस चेक होगी रिपोर्ट क्रॉस चेक होने के बाद हमारे एग्जीक्यूटिव आपको कॉल करते हैं,
जो ऑन कॉल आपको पूरी रिपोर्ट डिस्क्राइब करेंगे सबसे पहले। जैसे अभी तो आपके सामने हुआ है, बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं जो जिनके ड्राइवर्स होते हैं इंस्पेक्शन के टाइम पे, या फिर वो खुद से सोशल डिस्टेंसिंग रखते हैं, ज़्यादा कुछ पता नहीं कर पाते हैं। तो उस टाइम पे हमारा जो बेसिकली फंडा रहता है, हमारा जो भी रिस्पेक्टेड एग्जीक्यूटिव आपको डील कर रहा होगा, वो आपको कॉल करके पूरे 15 मिनट्स तक आपकी पूरी रिपोर्ट को अच्छे से डिस्क्राइब करता है, आपकी जितने भी डाउट्स एंड क्वेरीज होती हैं उन सबको रिजॉल्व करता है। ओके और जैसे ही वो सब कंप्लीट होता है तो वो आपने जो भी अपनी रजिस्टर्ड मेल आईडी हमें दी है उसके ऊपर आपको सेम टाइम पे रिपोर्ट मिल जाती है। ओके, वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी? बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है सर। ओके, तो अब सर पेमेंट हमारी 1 घंटे में आ जाएगी मतलब? जैसे ही आपकी गाड़ी पिक होती है, गाड़ी पिक होने के बाद हमारे स्टॉक यार्ड पहुंचने में जितना भी टाइम लगता है, जैसे ही हमारी गाड़ी स्टॉक यार्ड के अंदर इन होती है, ऑटोमेटिकली आपकी पेमेंट जो है प्रोसेस हो जाती है। ओके, मतलब पूरा प्रोसेस जो हमारा 1 से 1.5 घंटे का लगने वाला है? बिल्कुल, मैक्सिमम 1.5 से 2 घंटे में आप अपनी पेमेंट कर सकते हैं घर बैठे। मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप घर बैठे 2 घंटे में पूरी गाड़ी अपनी आराम से भेज सकते हैं। कहाँ आप लोग आरसी और ट्रांसफ़र और पैसों के लेन देन में पड़ते हैं, एक बार Cars24 पर आप विजिट कीजिए। आप कैसे Cars24 से कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलने वाला है, बस आपको क्लिक करना है। बाकी आपके सामने पूरा ये विंडो खुलेगी, उसमें पूरी इन्फॉर्मेशन फिल कीजिए। और Cars24 पर आप चाहें तो होम इंस्पेक्शन करवा सकते हैं, आप चाहें तो कार स्टोर विजिट कर सकते हैं, लेकिन लिंक पे जरूर क्लिक करके आप कैसे भी चाहें आप अपॉइंटमेंट लेकर अपनी कार जो वो बड़ी आसानी से भेज सकते हैं। तो नितिन सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और बहुत ही अच्छी जानकारी आपने हमारे दर्शकों को शेयर आप करी। सभी व्यूअर्स को मैं एक और चीज़ करना चाहता हूँ कि आज के टाइम पे यूज़ कार मार्केट में पैसे से बढ़कर एक और चीज़ है, वो है ट्रस्ट। जी, जो ट्रस्ट पिछले 5 सालों में Cars24 ने कमाया है, जितनी ब्रांड वैल्यू Cars24 ने कमाई है, शायद ही कोई कंपनी ने कोई इतना दूसरा ग्रोथ brand, किया है। राइट। तो दैट्स वाई आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। आप आइए, सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट है आपके सामने है, आप अच्छे से अपना इंस्पेक्शन कराइए और अपनी पेमेंट कुछ ही देर में अपने साथ लेके जाइए। मैं तो सीधी सी और बात बेस्ट कहता प्राइस हूँ, की गारंटी तो हमेशा से ही Cars24 मैं देता तो है। सीधी सी बात कहता हूँ, जनता के लिए जीता हूँ, जनता के लिए मरता हूँ मैं। आप एक बार ट्राई कीजिए, आप गाड़ी बेचिए या मत बेचिए, आपको कहीं और लगता है आप कहीं और बेच दीजिए। जनता का जो डिसीजन है सर, वो हमारे सर आंखों पे होता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो जनता हमें बहुत प्यार देती है, और उम्मीद करता हूँ कि जनता हमें इस बार भी बहुत प्यार देगी। तो इसी के साथ लेता हूँ विदा, और नितिन सर को भी देता हूँ विदा। थैंक यू सो मच सर। आई होप कि हमारे कस्टमर को ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो दोस्तों दीजिए मुझे इजाज़त, मिलेंगे नए ब्लॉग में नई कारों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।